नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत की एक छोटी सी कॉलोनी है, एकता कॉलोनी, बिल्कुल नहर के लगते ही कॉलोनी है। तो अभी मैं वहाँ पे आया हूँ और मेरे पास फ़ोन आया था, जो हमारे वीरू भाई साहब जी हैं, उनका फ़ोन आया था। सबसे पहले मैं अपने वीरू भाई साहब का नमस्कार करता हूँ। भाई साहब नमस्कार जी। आप सर, क्या कुछ समस्या है? आपका फ़ोन आया था। यहाँ पे समस्या ये है सर, एक तो ये वाली जो सड़क है हमारी, ये नहीं बनाई बिल्कुल भी। एमसी के झूठे वादे, महिपाल धांड आया था, उसने भी झूठे वादे किए। बारिशों में हमारी बाइक नहीं निकल पाती, बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते। अगर कोई बीमार आदमी हो तो उसको हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। ये एमसी वोट के नाम पे आते हैं यहाँ पे और झूठे वादे करके चले जाते हैं। जब भी आते हैं 3 महीने का लॉलीपॉप देंगे और बोलेंगे जी 3 महीने में सड़क तैयार हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि ये बिजली की जितनी भी तारें हैं ये सारी नीचे लटक रही हैं। और पीछे हमारे फादर गए थे और कॉलोनी वाले कुछ लोग गए थे बिजली बोर्ड के ऑफिस में, तो वहाँ के बिजली बोर्ड के ऑफिस के अधिकारी ने ये कहा कि जब तक आपका एमसी 5 लाख रुपए हमारे पास जमा नहीं कराएगा हम खंभे नहीं लगाएंगे यहाँ के। ये समस्या हमारे सामने आ रही है। इस कॉलोनी की आधी सड़कें बना दी हैं और आधी बनाकर छोड़ दी हैं। काम पूरा नहीं किया है, बच्चों को भी निकलने में दिक्कत होती है और बहुत सी समस्याएं यहाँ की। कारण क्या है? एमसी से मिले, जो आप बोल रहे हो आधी सड़कें बना दी, आधी बना दी, आधी रहेगी। एमसी सुनवाई नहीं करता, एमसी पैसे लेके खा चुका है यहाँ के, वो अब कोई सुनवाई नहीं करता किसी भी तरह की। नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हो या आपके पास सबूत भी है? जैसे आप बोल रहे हो एमसी पैसे खा चुका है, या एक तो आदमी आरोप लगा दे और एक आदमी सबूत के साथ बोल ले। देखिए ऐसा है, पैसे इनके पास आए हैं तभी इन्होंने आधा काम किया है, आधा छोड़ दिया है। अगर पैसे ना आए होते इनके तो ये काम बिल्कुल ना करते। पैसे पूरे आए हुए हैं इसलिए ये नाला बना के छोड़ दिया। इस सड़क को वैसे छोड़ दिया, पिछले वाली सड़क वैसे पड़ी है, इसके पीछे वाली सड़क वैसे पड़ी हुई है। मतलब कॉलोनी का एक आधी सड़कें बना दी हैं, आधी छोड़ दी हैं। मेन आदमी को चाहिए क्या होता है, आदमी इजीली निकल जाए, इजीली आ जाए। दूसरी उसकी समस्या है यहाँ पे लाइटों की। लाइटों के लिए सबने तारें अपनी अपनी बांध रखी हैं खंबे से, खंबे आज तक लगे नहीं। कॉलोनी को बने हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पे, इतना टाइम तो हो ही चुका है यहाँ पे, ठीक है। और सबके मीटर लगे हुए हैं, कोई ऐसा भी नहीं है किसी ने लाइट की यहाँ चोरी कर रखी हो या डायरेक्ट लगा रखी हो। सबके मीटर लगे हुए हैं, अगर घरों के बाहर देखो सबके अपने अपने मीटर हैं यहाँ पे। ये समस्या है जी। ये समस्या जी। तो अभी हमारे साथ अंकल जी हैं, अभी हम अंकल जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या कुछ समस्या आ रही है आपको इस कॉलोनी में? समस्या तो देख रहे हैं कि पूरे रोड का समस्या, बिजली का समस्या। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है और कोई बीमार अगर रात में हो जाए या दिन में हो जाए, अगर बारिश हो गई तो उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। साधन कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, यही समस्या है ना कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सड़क नहीं है, गलियाँ नहीं है, कुछ नहीं है जी। और तारें ऐसी सारी खुली पड़ी हैं, मतलब अच्छा, बड़ी एमसी से मिले थे? हाँ जी, मिले हैं कई बार। अच्छा, मगर वो बस वादा कर लेते हैं बस। एमसी कभी यहाँ पे आया भी है या नहीं है? नहीं आए हैं। कितनी बार बस आए हैं? कम से कम 2-3 बार तो आए हैं, ज़्यादा ही आए हैं। मतलब पूरे दूसरी बार एमसी बने हैं वो अब? हाँ जी, हाँ जी। और उस टाइम से अब तक बस वो 2-3 बार ही आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये एक बहुत, बोलना नहीं चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि अपने एरिया में यहाँ का एमसी होते हुए वो 2-3 बार ही आया और उसका दूसरा प्लान चल रहा है। तो मैं जो एमसी है यहाँ से, संजीव दहिया जी, वार्ड नंबर 21 पानीपत, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और उनसे बात भी की थी। उन्होंने बोला था कि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था कि आप ग्राउंड पे रहते हो या नहीं रहते हो। तो मुझे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखाई गई, ये देखो सर मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। तो अब मैं पूछता हूँ संजीव दहिया सर से कि सर अब आपके फ़ोटो कहाँ गए? इस कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं कि आप 1 से 2 बार ही आए हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से ज़्यादा 5 बार आगे हो गए, 10 बार आगे हो गए, इतना ही है भाई। इससे आगे कहाँ? आधा है 10 बार तो। दूसरा प्लान चल रहा है सर, और एक प्लान आपका 5 साल का होता है, यही है ना वीरू सर? तो क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब आपके पास शब्द हो तो मैं आपके पास भी आऊँगा और आपसे भी पूछूंगा इस चीज़ के बारे में। तो एक वीरू सर, आपने बोला था कि भाई जैसे बिजली अधिकारियों के पास गए आप लोग खंभों के लिए, जी। और वो बोल रहे कि भाई जब आपका एमसी 5 लाख रुपए जमा कराएगा तभी जाके आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वो आपके खंभे हैं वो लगेंगे। जी जी। तो इसके बारे में जो आपके एमसी हैं उनके पास गए थे?
एमसी के पास गए थे आप? गए थे आप जी। गए थे? आप गए थे? संजय भाटिया जी को सर हमने एप्लीकेशन। आप गए थे सर? इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, संजय भाटिया को हमने एप्लीकेशन भी दी है और 5-10 बंदे इकट्ठे होकर गए थे। अच्छा, संजय भाटिया तक भी गए हो? हाँ जी, वहाँ तक गए हैं जी। डांडा साहब को ही मिले हैं जी, यहाँ पे सोंदापुर आए थे अभी 15-20 दिन हाँ, पहले। हाँ, आए थे। हाँ, तो जब भी मिले थे अच्छा, फिर? वहाँ भी एप्लीकेशन दी हमने। क्या तो हमें यही आश्वासन दिया गया कि भाई आपका काम जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन कराते नहीं है, वादे कर लेते हैं। वादे कर लेते हैं। हाँ जी। अब जैसे वीरू सर बोल रहे थे कि भाई बिजली बोर्ड में गए और हाँ जी, उन्होंने ये मैं बोला खुद कि गया था जी, हाँ, मैं 5 खुद लाख रुपए की पेशकश की। हाँ जी, वहाँ का आपके जई एरिया बोला, में, हाँ। राजकुमार जी बोले कि जब तक आपका एमसी 5 लाख रुपए नहीं जमा करवाता, जब तक आपके गली में खंबे नहीं लगेंगे। अच्छा, आप अपने एमसी से मिलिए। तो एमसी से मिले? फिर हम एमसी के पास गए। एमसी ने क्या बोला? एमसी बोले जी अब जब समय आएगा तो सब कुछ होगा। तो आपने ये नहीं पूछा सर समय कब आएगा? अब ये तो जी उन्होंने कह के टाल दिया, भीड़ भड़का वहाँ पे। कितने टाइम पहले गए थे? ये अभी जब पार्क में आए थे, जब ही गए थे। अब ये शहीद भगत सिंह पार्क में आए थे, हाँ जी। संजय भाटिया जी भी आए हाँ थे, जी, महिपाल डांडा जी भी थे। महिपाल डांडा जी भी, ये वहाँ पे राम जन्मभूमि के ऊपर वो हाँ जी, जो हाँ जी। यज्ञ वगैरह जो भी प्रोग्राम था उसी पे गए थे। हाँ जी, तो उससे पहले भी? उससे पहले जी हम संजय भाटिया जी के पास गए थे। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने एप्लीकेशन रख ली थी, जल्दी में थे, वो गाड़ी में चले गए। उनके पीए को हमने एप्लीकेशन दे दी। हाँ। उन्होंने हमें ये कहा था भी हफ्ता एक रुक जाओ, आपका काम हो जाएगा। इस बात को लेकर अब 3 महीने हो गए। तो हफ्ता रुक जाओ। और आपने जब आप भी संजय भाटिया जी से मिले, आपने याद नहीं दिलाया सर हफ्ता हुआ या नहीं हुआ? नहीं जी, वो फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन उसी की फोटोकॉपी वहाँ पे दी हमने और याद दिलाया। अच्छा, फिर क्या बोले? तो वो बोले भाई हो जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा, इतना ही करके, और वो चल दिए फिर। तो मैं भाटिया जी से भी पूछना चाहूँगा, जो हमारे मुझे जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, मैं उनको अपना फेवरेट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, और अब जब समझने लगा हूँ तो हर पेपर को वो पढ़ते ज़रूर हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ कि भाई एक पढ़े लिखे सांसद हमें मिले हैं। और जब अब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ कि हो जाएगा काम, पीए ने बोले 1 हफ्ते में हो जाएगा, आप बोल रहे हो जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जो एकता कॉलोनी की जो भी समस्याएं हैं, आप अपने हैंड पर लेकर इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और कहीं पर कमी पेशी जैसे निगम की तरफ से है, या आप जो हमारे एमसी हैं संजीव दैया जी, इनकी तरफ से है, उनसे मिलें, बात करें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। एक सबसे बड़ी बात जो दैया जी की मुझे ख़राब लगी कि समय आएगा तो हो जाएगा। समय कब आएगा? समय इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो बढ़ता जा रहा है, उसकी तो चाल ही बहुत तेज है। समय तो आता ही नहीं, मिलता ही नहीं किसी को। तो करने से आएगा जी, जब करोगे तभी समय मिलेगा ना। हाँ जी, जब करोगे उस काम को बनाओगे तभी समय होगा ना। नहीं, समय की तो बहुत रफ्तार है, वो किस पे पकड़ा जावे। और एक चीज़ और, जो जब मैं इस कॉलोनी में आ रहा था, मैं नहर की पटड़ी आया हूँ, तो सबसे ख़तरा मुझे क्या लग रहा था कि कच्ची पटड़ी है, प्लस में ना कोई नहर के उस साइड बैरिगेटिंग है। यदि बाइक का टायर फिसल जाए और सीधा नहर में, और जिसको तैरना ना आए, मतलब उसको पटड़ी पर चलना नहीं चाहिए। तो मैं अपने पानीपत प्रशासन से यह भी अपील करता हूँ कि जो नहर की पटड़ी का रास्ता है उसे पक्का किया जाए, साथ में बैरिगेटिंग टाइप्स कुछ लगाया जाए कि भाई बाइक फिसल जाती है तो गिर के चोट लग जाए वो तक चल जाएगा, लेकिन वो फिसल के नहर में चला गया और उसको तैरना नहीं आया तो वो तो घर पे फ़ोन तक करने के लायक नहीं रहेगा, उसके साथ हो क्या गया। तो अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, तभी हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। बहुत दिक्कत है हमारी गली में आने जाने में। बीमार कोई होता है उसको बहुत परेशानी होती जाने में। अभी हमारे घर मेहमान आए थे इधर तो बच गए, गाड़ी फिसल गई थी, 2 जने पकड़ लिया, नहीं नहर में जाते। बहुत दिक्कत है आने जाने में।
हाँ जी बहन जी। अब कल ही की बात है, कल हम दवाई लेने जा रहे थे, ऐसा हुआ कि रास्ते में बाइक फिसल गया, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा दोनों कीचड़ में गिर गए। ऐसी हालत हो जाती है तो कई बार आज मेरा इमरजेंसी पड़ जाए, तो वैसे कीचड़ रहेगा तो गली ठीक नहीं होगी तो हम लोग कैसे जाएंगे। बच्चे खेलने के लिए तरस जाते हैं, बारिश होती है इतनी कीचड़ हो जाता है, ये कब गलियाँ सही होंगी। ये इनका आते जाते हैं लोग परेशान होते हैं, कहीं कोई गिरता है, कहीं कोई कहीं गिरता है, तो ये गली कब तक ठीक होएगी। वोट लेने के लिए तो सभी चले आते हैं, तब तो कहेंगे हम तो देंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कब होगा। अब परसों नरसों डिलीवरी केस किसी का था, बेचारे इतने परेशान हुए, छुट्टी हुई, बेचारे को मरीज को लेके आने में कितनी दिक्कत हुई। ये लोगों को दिखता नहीं है क्या। वोट लेने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं। तो अब मैं उन सारी जगह आप लोगों को लेके जाऊंगा जहां पर तारों की समस्या है, जो नीचे नीचे तारे हैं, जैसे गलियों में, जैसे कल ही बारिश हुई है तो कल बारिश हुई है, कीचड़ भी हुआ होगा, तो भी मैं वहां की जो भी चीज़ें हैं अपने दर्शकों को और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मैं वो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। बने रहे हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये रास्ता बनाया गया है, ये किस तरीके से बनाया गया है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कोई लेवल का मतलब ही नहीं बन रहा। और जैसे कल बारिश हुई थी, आज जैसे धूप आ गई है तो पानी लगभग सूख चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये पानी है। यदि यहाँ से 4 व्हीलर जाएगा तो उसको दिक्कत होगी, उसकी गाड़ी स्लिप करेगी। 2 व्हीलर के लिए चलो ठीक है, थोड़ा सा रास्ता बच गया, सूख गया तो निकल रहा है, लेकिन कल यहाँ से कोई निकल नहीं पाया होगा, समस्याएं आ रही होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं गलियाँ ख़राब होने की वजह से, मतलब जो रास्ता, मुझे नहीं लग रहा ये कोई रास्ता है, लेकिन इसको रास्ता बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सूखा हुआ था। तो आप बने रहे हमारे साथ आगे की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितने नीचे तारे हैं। यदि कोई बड़ा व्हीकल यहाँ से गुजरने लग जाए वो टच करेगा ही करेगा, और यदि बाय चांस कोई तार कटी हुई हो तो नतीजा आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा। तो मैं दोबारा से जो यहाँ के एमसी हैं संजीव दहिया जी, उनसे फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस चीज़ पे काम किया जाए। खतरा ही खतरा है। हाँ जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे ये तार सब धरती पे पड़ी है, खतरा है, बच्चे को लग जाए, बड़े को लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्या कर सकते बताओ। इनकी कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, सुविधा करनी चाहिए। तो एमसी वगैरह से मिले हो तारों के लिए? एमसी वगैरह से हमें तो नहीं पता। एमसी से मिले थे जी खम्भों के लिए। खम्भों के लिए बता। उन्होंने कहा था कि आप पहले वहाँ बिजली बोर्ड में जाओ, और वहाँ जाने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने हमें ये कहा था कि आपका एमसी जब पैसे जमा कराएगा 5 लाख रुपए, तब हम आपके यहाँ पे खंभे लगाएंगे। और ये बात वैसे के वैसे पड़ी हुई है। कल ये वाली बिजली की तार ये नीचे से लटक रही थी, वो देखो अभी भी जॉइंट उसका नीचे लटक रहा है। अगर किसी के सर को टच कर गई तो वो तो बंदा चला जाएगा, वो तो ना तो दैया ला पाएगा उसको दोबारा, ना प्रशासन ला पाएगा, ना हमारे एमएलए ला पाएंगे, ना एमसी ला पाएंगे, कोई नहीं ला पाएगा। तो ये इनकी लापरवाही है छोटी छोटी। अपने घरों में तो ये एसी चलाकर बैठ जाते हैं, और जब यहाँ पे वोट लेने के लिए आते हैं तो हाथ इनके दोनों जुड़े होते हैं। लेकिन इस बार अगर ये वोट लेने आएंगे तो इनका जो सर होगा और हमारे दोनों हाथ के बीच में होगा। हम तो तंग आ चुके हैं इस एमसी से, या तो ये एमसी चेंज करो या इस कॉलोनी का सुधार करो। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे अभी आप लोगों ने एकता कॉलोनी की जो भी समस्याएं थी वो चीज़ें आप लोगों ने देखी, तो मैं अपने शासन प्रशासन से और जो एमसी महोदय हैं उनसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस कॉलोनी की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाए। मैं कोई इस कॉलोनी का हिमायती नहीं हूँ, मैं और मेरा चैनल हर जिस आदमी के साथ, जिस समाज के साथ, जिस मोहल्ले के साथ, जिस गली के साथ समस्याएं हैं, मैं उनकी आवाज़ उठाता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन मिले। इसीलिए यही हमारा काम है और यही आपका काम है। आपको जनता चुनकर आपको एक जिम्मेवारी देती है। जिम्मेवारी किस लिए देती है कि उनकी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याओं के बारे में बात नहीं की जाती, ना ही मैं किसी की कोई पर्सनल समस्या दिखाता हूं। यदि पर्सनल समस्या दिखाता हूं तो उसको और कुछ तरीका होता है बोलने का, और जो सामाजिक होती है वो समाज के लिए होती है, और समाज ने ही आपको बनाया है। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जनता को दुखी ना किया जाए।
जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही आपका धन है, यही आपको बनाती है और यही आपको उठा के फेंक भी सकती है सत्ता से। तो इतने समझदार आप लोग भी हो। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।